है तो सेमीकंडक्टर मतलब टेक्नोलॉजी है जो सब जगह यूज़ होता है। सोलर पैनल में यूज़ होता है, फिर ये मान लो आपके ये सोलर पैनल में यूज़ होता है, फिर दूसरा आपके डायोड्स में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है। जैसे आप बोलोगे एलईडी, वो भी एक डायोड है, तो वो रिमोट कंट्रोल के आगे रहता है, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो वो इंफ्रारेड एलईडी रहता है, तो जब वो लाइट देता है तो हमको लाइट दिखती नहीं है। हाँ, तो लिफ्ट का आप बटन प्रेस करते हो तो नंबर्स दिखाता है, तो वो भी एलईडी रहता है। तो एलईडी में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग सेमी मतलब क्या, हाफ कंडक्टर, मतलब उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी रहती है, इंसुलेटर की भी और कंडक्टर की भी। तो सेमी आपका हाफ कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर ये टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर के पहले क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह आते थे, तो उससे कंप्यूटर का साइज आपको पता होगा कि बहुत बड़ा रहता था। दूसरी, वैक्यूम ट्यूब के अंदर हीटिंग बहुत होती थी, तो उसके से आप जानते होंगे कि पहले पुराने कंप्यूटर्स में क्या होता था कि एसी लगाना पड़ता था। अब सेमीकंडक्टर के वजह से वो क्या हो रहा है, डायोड्स आ रहे, ट्रांजिस्टर्स आ रहे, तो इसकी वजह से कंप्यूटर के साइज बहुत छोटे होने लगे। तो सेमीकंडक्टर ये टेक्नोलॉजी है, इसका सब तरह यूज़ होता है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मेटल्स को देखिए। मेटल्स के बारे में तो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी नॉलेज है उसके बारे में। तो मेटल्स का हम जानते हैं क्या, एक मेटल अगर हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, एक मेटल अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, हमने स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। और पहले से हम पढ़ते आए हैं कि मेटल्स को कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहुत क्राउड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत मात्रा में इसमें भरे रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स के पास डिसऑर्डर मोशन रहता है, रैंडम मोशन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का पूरा गैस रहता है मेटल्स के अंदर। तो अगर आपने एक मेटल को पकड़ा हुआ है तो उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन का गैस रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन को डिसऑर्डर मोशन रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण हीट भी फ्लो होती है अच्छे से, और करंट भी अच्छे से फ्लो होता है। अगर आप करंट फ्लो करना चाहते हैं तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है। एक साइड आपको प्लस लगाना पड़ता है, एक साइड आपको माइनस लगाना पड़ता है। तो माइनस टर्मिनल अगर आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन सब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और करंट मिलना शुरू होता है। तो इसके लिए ये जो करंट फ्लो होता है या हीट फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो आप देखेंगे कुकिंग के जो यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं वो मेटल्स के रहते हैं, तो मेटल्स के अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसमें हीट भी इजीली फ्लो होता है और करंट भी इजीली फ्लो होता है। तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रहते हैं, और जिस जगह पे ये रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जिस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं फ्रीली, और वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने के लिए, आपको एनर्जी देनी ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसमें है। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि कंडक्टर की बैंड गैप क्या है, जीरो है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप हो जाता है। तो इसकी बैंड गैप एनर्जी कितनी है, जीरो है कंडक्टर की। लेकिन आप अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो सेमीकंडक्टर एक नई चीज़ है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं मेटोलाइट। तो वो सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप को बिलोंग होता है, ग्रुप 4 को बिलोंग होता है। ग्रुप 4 का मतलब क्या है, उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आप सेमीकंडक्टर का कोई भी एक एटम लोगे, जैसे सिलिकॉन है, जर्मनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर का अगर आप एटम लोगे तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो क्या करता है, हर एटम क्या करता है, बाजू के एक एक एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करने लगेगा। एक सिलिकॉन एटम क्या करता है, हर बाजू के एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इस तरह से आप देखो, ये सिलिकॉन के एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इस तरह के बाजू के 4 एटम से उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरे एटम्स जो रहते हैं, आप देखो ये स्टेबल हो गए, तो सब इलेक्ट्रॉन्स की तरह बॉन्ड में है। तो अगर आप -273 में जाते हो या 0 केल्विन में जाओगे तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी आती है, इंसुलेटर की भी आती है और कंडक्टर की भी आती है। तो -273 या 0 केल्विन में
वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और उसकी जो ये खाली जगह रहती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आप देखो उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्शन बैंड पूरा खाली रहता है, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 रहता है, जर्मनियम के लिए 0.7 रहेगा। तो जिस मटेरियल के अंदर बैंड गैप हमारी 3 से कम रहती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कम रहता है तो उसमें आप करंट फ्लो कर सकते हो। अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे तो इंसुलेटर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो टाइटली पैक रहते हैं, लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन, तो उसको छुड़ाना बहुत हार्ड रहता है। लेकिन सेमीकंडक्टर थोड़ा आसान रहता है, ये बॉन्ड को तोड़ सकते हैं हम लोग हीट या लाइट देके, और इलेक्ट्रॉन्स को आप अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, तो इंसुलेटर में बहुत हार्ड रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली पैक रहते हैं, तो उसकी बैंड गैप बहुत ज़्यादा रहती है। तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो बैंड गैप रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिस मटेरियल के अंदर बैंड गैप 3 से ज़्यादा रहता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इस तरह से जिस मटेरियल के अंदर बैंड गैप 0 रहता है उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, जिस मटेरियल के अंदर बैंड गैप 3 से कम रहता है उसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और जिसके अंदर बैंड गैप 3 से ज़्यादा है उसको आप इंसुलेटर बोलेंगे। अगर मान लो हम रूम टेम्परेचर में आ गए, ये टेम्परेचर में आ गए, तो आप देखोगे सब इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते, बॉन्ड में रहते। तो अगर आप ये टेम्परेचर पे आओगे तो बॉन्ड टूटने लगेगा, और बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जिस जगह से वो बाहर निकले वो खाली जगह रहेगी, तो खाली जगह को हम बोलेंगे होल्स। तो उसमें चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से बाहर निकलता है वो जगह आपकी खाली रहेगी, उसको चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जिस जगह से वो बाहर आता है उसको चार्ज पॉजिटिव रहेगा, तो जितने प्लस चार्ज है उतने ही आप देखोगे माइनस चार्ज रहते हैं। तो अगर आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया है, मतलब आपने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, तो उसके अंदर हायर टेम्परेचर में, हायर मतलब 0 केल्विन को छोड़ के, 0 केल्विन ये सबसे लो टेम्परेचर है, -273। तो उसको छोड़ के अगर आप कोई भी हाई टेम्परेचर में जाओगे तो उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही उसमें प्लस चार्ज रहते हैं। आप देखो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए उतने ही उसमें प्लस चार्ज है, उतने ही उसमें होल्स आ गए। तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लोगे या प्योर सेमीकंडक्टर लोगे तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की, दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है। और ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर आपने बैटरी लगा दिया, बैटरी में 2 चार्ज रहता है, प्लस और माइनस, और इसको वायर से आपने जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बैटरी का प्लस है, यहाँ पर बैटरी का माइनस है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, माइनस से लेके प्लस की तरफ जाएंगे, और प्लस चार्ज जो रहेंगे वो बैटरी के प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएंगे। तो दोनों फ्लो होने लगते हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होते हैं। तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है, दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में यही फर्क रहता है कि दोनों फ्लो होते हैं इक्वल अमाउंट में। और अगर आप मेटल देखोगे तो मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर आप बैटरी लगाओगे तो सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से लेके प्लस की तरफ। और सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चलता है, इलेक्ट्रॉन भी चलता है और होल भी चलता है, और दोनों इक्वल अमाउंट में चलता है। उसकी खास बात यह है कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर मतलब उसमें एक ही तरह का आइटम रहेगा। अगर आप बोलोगे सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन के आइटम लेंगे। जैसे आप दुकान से आप खरीदते शुगर, तो खाली शुगर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्योर। अगर आप दाल खरीदते हो तो सिर्फ दाल रहेगा, अगर आप चावल लेते हो तो सिर्फ चावल रहेगा। तो प्योर मतलब क्या है, उसमें मिलावट नहीं है। तो इंट्रिंसिक का मतलब वही है कि उसके अंदर मिलावट नहीं रहता है, एक ही तरह का आइटम रहता है। तो जिस मटेरियल के अंदर सिर्फ एक ही तरह का आइटम होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उसकी खास बात क्या है, अगर आप लोअर टेम्परेचर में जाते हो, एकदम लो टेम्परेचर पे, तो वो उसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन हायर टेम्परेचर में जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही उसके अंदर होल रहते हैं, तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर जो है वो एक
कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और लोअर टेम्परेचर में वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यही उसका फर्क रहता है। अगर आप बहुत लो टेम्परेचर में जाते हो, -273 या 0 केल्विन में जाते हो, तो सेमी कंडक्टर एक प्रैक्टिकली एक पूरा इंसुलेटर रहता है, एक पूरा इंसुलेटर रहता है, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। लेकिन जब आप हायर टेम्परेचर पे जाते हो तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही उसमें होल रहते हैं, तो दोनों बराबर के रहते हैं। तो आप जब बैटरी लगाओगे तो करंट जब फ्लो होगा तो इस बराबर का उसमें दोनों का सर मूवमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल्स का भी। और सेमीकंडक्टर के बाहर जो आप देख रहे हो मेटल वायर, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहेंगे, खाली एक ही चीज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों फ्लो होता है और दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है, माइनस भी और प्लस भी। और मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्लियर है आपको ये? सबको आ गया समझ में? यस सर। हाँ, अभी Yes, sir. देखो ये क्विज है, इसको आप अटेम्प्ट